एक कड़े और निर्णायक कदम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके पीछे कारण बताए गए हैं कि वह लगातार कई वर्षों से नियमों का उल्लंघन कर रहा था, जिससे केवाईसी में खामियां, कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नियामकीय अनुशासन की कमी उजागर हुई है। बैंकिंग में नवाचार विकास तो दे सकता है, लेकिन टिकाऊ भरोसा और अस्तित्व केवल सख्त नियमों से ही संभव हो पाता है। आज के सेशन में हम जानेंगे आखिर पूरा मामला क्या है, आरबीआई ने ऐसा क्यों किया है, इससे क्या असर पड़ने वाला है और पेमेंट्स बैंक आखिर होते क्या है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं हमारी आज की खबर को। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका मतलब कि अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरह काम नहीं कर सकता, यानी यह पूरी तरह वाइंड अप कर दिया जाएगा। अब इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। आरबीआई ने इसे लागू करने के लिए हाई कोर्ट के जरिए इस प्रक्रिया को पूरे करने की बात कही है। आइए जानते हैं पेमेंट्स बैंक के बारे में कि ये होते क्या है। दरअसल ये सीमित प्रकार के बैंक होते हैं जो मैक्सिमम 2 लाख तक ही आप कह सकते हैं डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं, जमा स्वीकार कर सकते हैं। और इसकी खास बात क्या है कि ये ना लोन दे सकते हैं और ना ही क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में आरबीआई ने कुछ गड़बड़ियां पाई थी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर, जैसे केवाईसी में कुछ गड़बड़ी थी, इसके अलावा ट्रांजैक्शन के नियम तोड़े जा रहे थे, इसके अलावा उनका जो फायरवॉल है उस फायरवॉल का भी उल्लंघन किया जा रहा था। इसलिए आरबीआई ने कुछ उन्हें रियायत देने के बाद, हालांकि ये कई सालों से चला आ रहा था, आरबीआई ने उन्हें इससे पहले कई मौके दिए हैं कि वो उन्हें ठीक करें, लेकिन जब वह ठीक नहीं हुआ तो अंततः आरबीआई ने उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। आइए जानते हैं कि क्या क्या मामला है और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। सबसे पहले वर्ष 2018 में केवाईसी गड़बड़ी पकड़ी गई थी और नए ग्राहक को जोड़ने से आरबीआई ने मना कर दिया था। तो ये एक अचानक से फैसला नहीं लिया है आरबीआई ने, कई सालों का यह पूरा प्रोसेस रहा है। फिर 2022 में इन नियमों को और सख्त कर दिया गया आरबीआई के जरिए, नए ग्राहक को जोड़ने पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया। 2023 में 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन इसके बाद भी पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। जनवरी-फरवरी 2024 में आरबीआई ने और सख्त नियम लागू किए और कहा कि अब इनके टॉपअप को बंद कर दिया जाएगा, वॉलेट, फास्टैग, इन सभी पर रोक लगा दी गई, लेकिन सुधार तब भी नहीं हुआ। और इसी का नतीजा है कि अभी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। आखिर यह आरबीआई ने किसके तहत किया है, यानी कौन से कानून के तहत किया है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये इसके तहत आरबीआई ने यह कदम उठाया है। दरअसल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार अगर बैंक या उस बैंक का मैनेजमेंट पब्लिक इंटरेस्ट या जो डिपॉजिटर है उस डिपॉजिटर के खिलाफ है तो आरबीआई लाइसेंस रद्द कर सकता है। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट है 1949 का, वो 2 चीजों पर खासतौर पर ध्यान रखना है कि अगर बैंक या बैंक का मैनेजमेंट पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोकहित पब्लिक इंटरेस्ट या फिर जिसने उस बैंक में पैसा जमा किया है यानी डिपॉजिटर्स के अगर वह खिलाफ है, डिपॉजिटर्स के खिलाफ है, तो आरबीआई उसके लाइसेंस को रद्द कर सकता है, लाइसेंस को रद्द कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई ने यह कदम उठाया है। ये ध्यान रखें, जब हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट में आप इनोवेशन कर सकते हैं, इनोवेशन जरूरी है, लेकिन जो नियम है उन नियमों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है। यह कदम आरबीआई का हमें यही सिखाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको सारी चीजें लिखी हुई चाहिए होती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन माध्यम में आसान तरीके से, और फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं अपनी यूपीएससी का, तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स और प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र
₹34,999 में, और आप इस फीस को EMI में भी भर सकते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। और अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको इस फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में मिल रहा है और जल्दी ही इसकी क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अब आपका सवाल है कि आप कहां से इसे खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो GS फाउंडेशन कोर्स में, यानी आप दृष्टि लर्निंग ऐप डायरेक्ट डाउनलोड करके भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक चीज आपके लिए फायदे वाली ये है कि कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोर्स का बेस्ट फीचर क्या है, आपने इसमें एडमिशन लिया, आपने अपनी UPSC के फाउंडेशन को मजबूत किया, फिर भविष्य में आपका कभी मन हो कि आप दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन माध्यम में, तो आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का फायदा उठाइए, घर बैठे अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिए। कोई और जानकारी चाहिए हो तो कॉल करें 8750187501 पर। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और पूरी डिटेल से इस बारे में जानकारी देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। जैसे अभी हाल ही में पेटीएम में जो पेमेंट बैंक है, असली समस्या कहां हुई थी। RBI की सबसे बड़ी चिंता थी इन नियमों को बार बार उल्लंघन किया जा रहा था पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए। कौन से नियम थे? सबसे पहले KYC में गड़बड़ी। KYC यानी नो योर कस्टमर। आप किसी ग्राहक के बारे में जब अच्छी से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे हम KYC कहते हैं। ठीक है, तो यानी हर ग्राहक की पहचान सही तरीके से वेरीफाई करना चाहिए था पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कई अकाउंट्स बिना सही वेरिफिकेशन के बनाए गए थे। एक ही पैन नंबर से कई अकाउंट भी जुड़े हुए मिले हैं और इससे फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बढ़ सकता है। RBI ने ये पहला आपने कारण बताया। दूसरा है ट्रांजैक्शन नियम को तोड़ना। कुछ अकाउंट्स में लिमिट से ज्यादा लेन देन हो रहा था जो RBI के नियमों के खिलाफ है। और तीसरा कारण था चाइनीज वॉल का उल्लंघन। अगर बात करें ये क्या होता है, तो दरअसल बैंकिंग नियम कहते हैं कि बैंक और उसकी पेरेंट कंपनी अलग अलग तरीके से ऑपरेट करेंगे। लेकिन क्या हुआ, उसकी जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, ठीक है, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इनके बीच जरूरी जो फायरवॉल है वो मेंटेन नहीं हुई थी। इस वजह से ये तीनों मिले जुले कारण थे जिनका उल्लंघन लगातार 2008 से चला आ रहा था। हालांकि 2022 में भी चेतावनी दी गई, फिर 2024 में चेतावनी दी गई। जब ऐसा नहीं हुआ तो अंततः RBI ने इनके लाइसेंस को रद्द कर दिया। ये ध्यान रखें, यानी डेटा मिसयूज की समस्या हो सकती थी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खतरा बढ़ सकता था, इसलिए RBI ने यह कदम उठाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। प्रश्न है, RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द कर दिया? ऑप्शन ए घाटे के कारण, ऑप्शन बी नियमों का उल्लंघन और KYC गड़बड़ी, ऑप्शन सी सरकार के आदेश पर, ऑप्शन डी तकनीकी खराबी के कारण। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।